खबर बागपत से है, जहां बुढ़सैनी गांव में लोकतंत्र सेनानी धर्मपाल वीरेंद्र की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत दी श्रद्धांजलि सभा में राकेश टिकैत ने कहा कि बेमौसम ओलावृष्टि और बारिश से बर्बाद हुई फसलों का सरकार किसानों को उचित मुआवजा दे। बुढ़सैनी गांव निवासी लोकतंत्र सेनानी चौधरी धर्मपाल वीरेंद्र का 17 जनवरी को निधन हो गया था। रविवार को गांव में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सभा में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने परिवार को संतावना दी और श्रद्धांजलि सभा में कहा कि आज समाज में भाईचारे को मजबूत करने की आवश्यकता है। युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के प्रयास करने चाहिए और उन्हें शिक्षा व रोजगार के रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि बेमौसम ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। बहुत से किसानों की तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई है। सरकार जल्द नुकसान की पैमाइश कराकर किसानों को उचित मुआवजा देने का काम करे। श्रद्धांजलि सभा का संचालन रालोद के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप उज्ज्वल ने किया। इस दौरान भाकियू के जिला उपाध्यक्ष कुसेंद्र राठी, जिला प्रमुख महासचिव कुलबीर राठी और एनसीआर मीडिया प्रभारी अंकुश राठी और कोषाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण राठी आदि लोग मौजूद रहे। ये सामाजिक थे और कट्टर भी थे, अपनी बात पे अड़ते थे और उसी तरह के लोग समाज में कामयाब होते हैं। अपनी बात, समाज की बात निर्भीकता से कहना तो समाज को, गांव और क्षेत्र को मजबूती देता है। तो चौधरी धर्मपाल सिंह जी ऐसे ही थे, उनका परिवार भी ऐसे ही है और जो उनके बेटे हैं जितेंद्र, ये बाहर रहते हैं लेकिन जो मजबूत आदमी होते हैं, रोशनी कहीं पे भी जलाओगी तो वो रोशनी देगी। वहाँ पे दीपक कहीं जलेगा वो रोशनी देगा। आप जहाँ पे भी रहो उनके विचारों से प्रभावित हो। आप अपने विचार जहाँ पे भी रहो, आप गुड़गांव रहो, शहर में रहो, अपने ऑफिस में रहो, निडरता से, बेबागी तरीके से अपनी बात रखो। समाज सुधार का काम कहीं पे भी रह के कर सकते हैं। हम अपने खेत में भी रह के करते हैं। कोई अच्छा खेती करता है वहाँ से भी कहता है, कोई बिजनेस करता है तो वहाँ से भी अपनी बात कहता है, तो उसको भी आप ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। उनकी जो विचारधारा उनको आगे लेकर जाना चाहिए, बढ़ाएं। और आपने जिम्मेदारी दी है, जो पगड़ी का जहेज पगड़ी आपने अपने जो चाचा हैं आपने इनको तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि गांव में आते रहे। विचार हो गए तो गांव में भी आते रहे। नजदीक है आपका दिल्ली से, और अपने उनके अधूरे काम है, उनकी जो विचारधारा है इसको बढ़ाने का काम करें। सब लोग आपके साथ में इस दुख की घड़ी में हम सभी उज्ज्वल परिवार के साथ में सब लोग हैं और ये बहुत जो क्षेत्र है सब उनको मानने वाला है, आपके परिवार को मानता है। अच्छा क्षेत्र है, अपना खेती बाड़ी में ध्यान दो, नशे पत्ते से दूर रहो और अपने समाज के लिए काम करो, गांव के लिए काम करो, बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करो, उनकी नौकरी के लिए सब लोग अपना काम करें। इन चीज़ों पर भी आप लोग ध्यान देंगे, पूरा क्षेत्र आपके परिवार के साथ है। बड़े दुख का विषय है कि हमारे बीच में हमारे ताऊ चौधरी धर्मपाल सिंह वीरेंद्र नहीं रहे। कुदरत का विधान है, जो इस दुनिया में आया है उसको जाना भी है। हम आप सब लोग इसी प्रक्रिया से गुजरेंगे। ये परिवार सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमारे क्षेत्र का और विशेष रूप से हमारे उज्ज्वल परिवार का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस परिवार के मुखिया स्वर्गीय चौधरी श्याम सिंह जी, जो हमारे बीच में नहीं रहे लंबा समय हो गया, चले गए छोड़ करके। तो हमारा जो उज्ज्वल परिवार है उसकी जिम्मेदारी, जो चौधर की जिम्मेदारी हुआ करती थी, पुश्तैनी तो हमारे यहाँ नहीं है उज्ज्वल खाप में,
लेकिन पूरे हमारे जो यहाँ 8 गांव हैं उन्होंने इकट्ठा होकर के चौधरी श्याम सिंह जी को ये जिम्मेदारी दी। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके बाद उनके बड़े पुत्र धर्मपाल सिंह वीरेंद्र जी हमारे बीच में नहीं रहे, हम लोगों को छोड़ करके चले गए। आप सब लोग आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हो। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आपका ऋणी भी हूँ कि हमारे इस परिवार को, शोक संतप्त परिवार को शक्ति देने के लिए, सबल करने के लिए आप लोग, हमारे नेता किसानों की कमेरों की आवाज चौधरी नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी हमारे बीच में इस परिवार को ताकत देने के लिए आए हैं। हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। ये बात मैं बताना चाहता हूं कि धर्मपाल वीरेंद्र जी जीवन भर सोशलिस्ट विचारधारा पे चलते हुए किसानों और कमेरों की आवाज बन करके समाज में काम करते हैं। राजनीतिक रूप से कभी उनको अवसर नहीं मिला, वो कुदरत का विधान था, लेकिन जीवन भर उन्होंने समाज की सेवा करने का काम किया। और मुझे फक्र है ये कहते हुए किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी और ताऊ देवीलाल जी के वो इतने नजदीक थे कि बहुत कम लोग इतने नजदीक हुआ। उस जमाने के जितने नेता हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव, चाहे मुलायम सिंह यादव जी रहे हो, चौधरी अजीत सिंह जी तो तब राजनीति में भी नहीं आए थे, केसी त्यागी जी, ये सब लोग धर्मपाल वीरेंद्र जी के मित्र हुआ करते थे। जब वो अपनी बात बताते थे, उनकी बात सुनते सुनते भावुक हो जाते थे हम लोग। इतने वाकये इमरजेंसी के टाइम के वो बताते थे, जेल गए लोकतंत्र सेनानी थे वो, हमेशा समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया।